गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आप लोग को गैदर करने का, इकट्ठा करने का मेरा बहुत बड़ा मकसद है और सुंदर मकसद है। मकसद ये है कि बदलाव चाहिए। बदलाव इसमें चाहिए ताकि रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वो इम्पोर्टेंट है। उसके लिए ना मैं छोटा सा एक आपको ट्रेनिंग दूंगा एटीट्यूड के ऊपर। एटीट्यूड ही इंसान का सब कुछ होता है। एटीट्यूड ही इंसान का सब कुछ होता है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अब आप पूछ सकते हैं कि सर एटीट्यूड होता क्या है? तो एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, मनोवृत्ति, चलने का, बोलने का, खाने का, हंसने का, बैठने का, किसी से बात करने का तरीका, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसकी तरीका, कपड़ा पहनने का तरीका, उस प्रोफेशनल बनने का तरीका, मतलब कैसे आप अपने आप को बेहतर करते हो, प्रेजेंट करते हो, वो चीज एटीट्यूड होता है। आपका रवैया, आपका मनोवृत्ति, आपका चलना, हंसना, बोलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, ये सारा कुछ क्या है? आपको मनोवृत्ति है, एटीट्यूड है। आप बैठते कैसे हो, उससे लोग आपको पता लगाते हैं कि बैठने से बंदे का ये पता चल जाता है कि उस पर कितना कॉन्फिडेंस है, कैसे बैठता है, कैसे चीजों को देखता है, कैसे किसी चीज को देखता है, कैसे चीजों को लेता कैसे है। तो देखिए, एटीट्यूड अगर सही है ना, यदि इंसान का एटीट्यूड सही है तो दुनिया में वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए हर कुछ संभव। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ योर एटीट्यूड इज गुड। ओनली एटीट्यूड मेक्स यू 100%। आपको दुनिया में कोई चीज 100% नहीं बनाता जितना कि आपकी एटीट्यूड बनाता है। आपने अल्फाबेट पढ़ा है? अल्फाबेट अंग्रेजी में वर्णमाला, जिस वर्णमाला कहते हैं ना, वो आपको पता है कि 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर अंग्रेजी में, और उनको 26 के 1 2 3 4 5 6 करके भी ना आप ऐसे कैटेगराइज कर सकते हो कि देखो जी 1 2 3 4 कर दो, ए को 1 कर दो, बी से 2 कर दो, सी से 3 कर दो, डी से। ये 26 लेटरों को 26 नंबर से हमने वो कर दिया। अब उसके बाद यदि हम कुछ करते हैं तो हमें अगर आप उठा के जीवन में कितना % लक चाहिए, अगर आप लक यहां पर लिख करना, आप जोड़ो LUCK, ठीक है? तो यहां से लेटर उठा लो, आपको कितना चाहिए? 12, ठीक है? उसके बाद U उठा लो, 21 आ गया। उसके बाद C उठा लो, कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर है। K उठा लो, कितने नंबर पर है? तो 11 नंबर है। जोड़ो, कितना हो गया? जोड़ो इसको, बताओ, आप जोड़ के बताओ। 14, ठीक है? कितना हुआ? 45, 47 हुआ। चलो 47। जीवन में लक कितना % इंसान को चाहिए? ओनली 47%। ओनली 47% लक की जरूरत होती है। क्या चीज आपको बेस्ट बनाती है वो चीज बता रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको समझना जरूरी है। मैं जो चाहता हूं, आपके जो अंदर चीजें है ना, जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके पोटेंशियल है ना, वो बाहर निकाल लो। आपको लगता है कि लक हमारा 100% काम करता है, तो जीवन में लक 100% काम नहीं करता। अब बात आती है आपकी लव की। हो सकता है आप प्रेमी टाइप के आदमी हो, लव ज्यादा पसंद करते हो, तो लव कितनी जरूरत है जरा सा इसका भी कैलकुलेशन आप कर लो जरा सा। LOVE, चलो जी उठाओ, लेटर उठाओ। 12 और क्या है ये? और इसके बाद आपका O है ना, O 15 है। उसके बाद B कितना है आपका? 22 है। 22 है। उसके बाद E कितना है? E 5 है। जोड़िए इसको, कितना हो रहा है? मेरे ख्याल से 47-48% होगा ये। 54। देखिए, तो जीवन में 54% लव की भी जरूरत होती है। अगर आप कहते हैं ना कि जीवन में मेरे को लव भी चाहिए, बहुत लव चाहिए, तो आपको जीवन में 54% से ज्यादा लव की जरूरत भी नहीं है। ठीक है जी। अब बात आता है सक्सेस और मनी की। थोड़ा सा इसका भी कैलकुलेशन मैं कर देता हूं। मनी की कितना % जरूरत है लाइफ में? देखिए मनी की, चलिए उठाइए, लेटर उठाइए। M से 13, O से 15, N से N आपका 14, E कितना? 5 और Y कितना आपका है? 42। जोड़िए कितना % होता है ये? 89। तो लाइफ में मनी जो है 89% की जरूरत होती है।
अगर जीवन को कोई चीज, मैंने एक सवाल रखा है यहाँ कि व्हाट मेक्स लाइफ 100%, सवाल मेरा यही है कि जीवन को कौन सा चीज है जो 100% बनाता है। ठीक है, तो आप जो भी हो आप मिला लेना, ये भाई जो भी हो 42 नहीं है, ये 24 है, 24 या 25 होगा, 25 है ये, चलो 25 कर लो आप इसको, 25 है। ठीक है, 1 लीटर थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, 54 हो गया। तो ये जो भी हो, जितना भी हो, मैं एक आपको बताने का एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, ठीक है, कि आप इस चीज को समझो कितना परसेंट हमें जरूरत है। अगर इसके बाद अगर हार्ड वर्क पर जाए, हार्ड वर्क पर भी जाए तो कितना होता है? हार्ड वर्क मेरे ख्याल से 98 या 95% होता है। हार्ड वर्क भी कितना काम करता है? मान लो 95% ही काम करता है, मोटा मोटा एग्जांपल ले लो। लेकिन आप जब एटीट्यूड की कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपकी 100% आती है। जरा करिए इसको, ठीक है जी। अब लीटर उठा लो, 1 उठा लिया आपने, टी को 20 उठा लिया, प्लस 20 उठा लिया, प्लस आई को उठा लिया, 9 ले लिया, प्लस 20 उठा लिया, प्लस यू उठा लो, 21 उठा लो, प्लस ये डी उठा लो, आप 4 उठा लो, और आपका ये 5 उठा लो। ये आप जब करोगे ना, जोड़ोगे तो जोड़ोगे, आप मिला लेना, ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हमें जीवन में क्या चीजें हमें अच्छी बनाती है। तो वो बनाती है हमारा एटीट्यूड 100%। क्या क्या चीज हमें बनाती है? वो हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब मनोवृत्ति, काम करने के तरीके, समझने के तरीके, सीनियर को फॉलो करने के तरीके, कंपनी के रूल रेगुलेशन फॉलो करने के तरीके, कैसे आप किसी चीज को देखते हो। प्रॉब्लम इतनी छोटी है, आपने इतना बड़ा खड़ा कर दिया, बहाना अब बना के इतना बड़ा कर दिया, वो आधे घंटे काम को लेकर पूरे दिन भर बैठे रहे। तो देखो जी, ऐसा है, ये बताने का मतलब मेरा यही है कि अगर आपके एटीट्यूड काम के प्रति सही नहीं है तो आप रिजल्ट 100% नहीं दोगे। सिंपल सी लॉजिक है। जब आप ही 100% नहीं हो तो आपकी आउटपुट क्या 100% आएगी? कदापि नहीं आएगी, कदापि नहीं आएगी। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हमें अगर कोई चीज हमें असाइन किया गया, कोई काम हमें सौंपा गया, टू डू लिस्ट दिया गया, मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन बना के दिया, आपका KRA सेट कर दिया, लेकिन इतना चीज अगर वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपको दिया गया, आप नहीं फॉलो करते हो, इसका मतलब आप अपने आप को बेडोल कर रहे हो, इनडिसिप्लिन में रख रहे हो। आपको मैंने सेट करके बताया कि मनोज ये काम करना है, आप उसको किया नहीं, आपकी ग्रोथ माइंडसेट है नहीं। क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास उस लेवल का एटीट्यूड नहीं है। आप चीजों को ना इजी वे में ले जाते हो, रूटीन वे में ले जाते हो। मेरे को एक चीज का सवाल का जवाब दो। आज हम सभी एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग बहुत और हाई प्रोफाइल मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, एप्पल का यूज कर रहे हैं। अब यदि हम नोकिया 1100 का शॉप खोल के 5 नंबर पे बैठ जाए तो क्या मेरा चलेगा वो दुकान? नहीं चलेगा ना, कोई कस्टमर भी देखने नहीं आएगा। तो उसी प्रकार यदि आपको कोई चीज असाइन किया जाता है, दिया जाता है, और आप उस चीज को फॉलो नहीं करते हो, तो इसका मतलब आप ट्रैक से उतरे हुए हो, आप कुछ भी कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप अनुशासनहीन हो, उस अनुशासन आप में नहीं है, आप ग्रोथ नहीं चाह रहे हो, संस्था की उन्नति नहीं चाह रहे हो। आज के डेट में यदि अगर कस्टमर 2 पैसा दे भी रहा है ना, तो अच्छे क्वालिटी के लिए देता है, अच्छे क्वालिटी के लिए कस्टमर 2 पैसा कर देता है, कहता है कि मैं ये पुराना माल बेच रहा है, इनके पास पुराना स्किल है, लोग इसके एक्टिव नहीं है, इनके काम करने के तौर तरीके सही नहीं है, तो उठा के क्या करता है, दूसरे दुकान पर चला जाता है जहां उसको नया फीचर का चीज मिलता है। आप क्या नोकिया 1100 यूज कर रहे हो? क्यों एंड्रॉइड यूज कर रहे हो? क्योंकि आप टेक्नोलॉजी से तो अपडेट हो रहे हो, लेकिन आप खुद को अपडेट नहीं कर रहे हो। मैं कोई काम कर रहा हूं कि मुझे सेटअप अप्रूवल चेक करना है, ठीक है जी, नहीं फॉलो करेंगे। हमें ये चीज बताया गया, आप में जॉब डिस्क्रिप्शन को नहीं फॉलो, टू डू लिस्ट नहीं है आपके पास, आपका सीनियर आपका काम किए को वेरीफाई नहीं करेगा ना, तो समझो कि आप हवा में चल रहे हो, आप उस कंपनी के लिए सही नहीं हो।
आप एक तो होता है कि 10% बताया जाता है तो आप 80% करो, और 20% बताया जाता है तो 100% करो, यही होता है ना। लेकिन यहां तो है कि 80% बताने के बाद भी 20% नहीं आ रहा है। क्यों? लैक ऑफ एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड जो है खराब हो गया है। तो जो असाइन किया जा रहा है रिपोर्टिंग, उस असाइन किए हुए काम की रिपोर्टिंग इज इंपॉर्टेंट। सेटअप अप्रूवल हुआ जी, हाँ जी हुआ है सर, मेरा चेक करो, कुछ कमी निकालो। मैं कस्टमर के नीड्स के एक्सपेक्टेशन से भी मैं आज ज्यादा कुछ करना चाहता हूं, उसको मैं बिल्कुल 24 कैरेट की तरह, सोने की तरह उसको अपने प्रोडक्ट देना चाहता हूं, तो कौन करेगा? आपका दिया हुआ काम अगर फुलफिल आप नहीं करोगे तो कैसे दोगे, कैसे करोगे? तो रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट है ना जी। आप अगर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो तो मैं तो समझूंगा, मेरे तरफ से मेरी जो सोच है, कंसेप्ट है, मैं जिस चीज को जानता हूं, इसका मतलब कि आप धोखा कर रहे हो। आप अपने आप को इजी कंफर्ट जोन में रखना चाह रहे हो। तो ग्रोथ माइंडसेट ये होता है, सर ये मेरा आज का इंटायर डे का एक्टिविटीज है, प्लीज चेक आउट, रीड आउट, समझिए इसको, मैंने ये किया है, कमी निकालिए मेरे में, और हम बेहतर कैसे कुछ कर सकते हैं। यही होता है तरीका। अपने काम को जो असाइन है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अनुसार, टू डू लिस्ट के अनुसार जो चीज मिला हुआ है उसको वेरीफाई नहीं कराओगे तो हम अनुशासित नहीं रह पाएंगे, और कस्टमर की जो डिमांड है उसको दे नहीं पाएंगे। कस्टमर बढ़ते रह जाएगा, हम अपनी मर्जी से चलते रहेंगे, संस्था फिर वहीं रह जाएगी, उसी दुनिया में चली जाएगी जहां पर अब जहां फास्ट चीजें चल रही है, फास्ट चीजें बदल रही है, कस्टमर का डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो आप अपने नॉलेज को, काम को क्यों बैरियर लगा के बैठोगे? मुझे रिपोर्ट नहीं करना है, क्या लगता है? काम तो आप वही करोगे ना, 12 घंटे ही करोगे ना, 12 घंटे ही काम करना है, तो 12 घंटे में बताए हुए चीजों को क्या करना है? सिस्टमैटिक तरीके से काम करना है, उस डाटा को प्रेजेंट करना कि सर मेरा ये डाटा है, आपने जो काम बोला था मैंने उसको डॉक्यूमेंटेड कर दिया, बना दिया, ये मेरा रिपोर्ट है, प्लीज चेक इट, प्लीज वेरीफाई इट। सिंपल सी बात है। अगर ये चीजें नहीं होगी ना तो संस्था सफर करती है। देखो आप लोग हो यहाँ पर, छोटी छोटी संस्थाओं में बड़े कंपनी के लोग आगे काम नहीं करते हैं, सैलरी की इश्यू नहीं होती, याद रखना, सैलरी की इश्यू नहीं होती, होती है कल्चर की। उसने की कल्चर नहीं है वहां पर सही, कोई कस्टमर का समझता है इनके यहाँ कल्चर नहीं है, इनके यहाँ से बिजनेस हम नहीं कर सकते हैं, तो कोई आना भी नहीं चाहता, बिकॉज ऑफ सैलरी नहीं, बिकॉज ऑफ कल्चर। तो कल्चर कौन बनाएगा? कल्चर कौन बनाएगा? एक वर्किंग कल्चर, एक हेल्दी कल्चर कौन बनाएगा? आप बनाओगे ना जी। जब आप सही से काम करोगे तभी तो बनाओगे, नहीं तो कहां पर रहोगे आप? टेक्नोलॉजी 4 गुनी बढ़ रही है तेजी से, हम वही पुराने मेथोडोलॉजी को लेके चलेंगे, अपनी पुराने सोच को लेके चलेंगे, पुराना हमारा आइडियोलॉजी रहेगा तो कैसे काम होगा? हमें जो चीज बताया जा रहा है वो तो करना जरूरी है ना। अगर जो भी कोई है या मेरी बात सुन रहा है, अगर वो अपना माइंडसेट नहीं बदलता है, अपना एटीट्यूड नहीं बदलता है, तो संस्था के लिए वो घातक है, वो सही नहीं है, वो समय चला गया। आपको एज पर कस्टमर डिमांड, एज पर मार्केट सिनेरियो, मार्केट में जो चल रहा है, इतना बड़ा मार्केट है, कंपटीटर्स ज्यादा है, तो वो कंपटीटर्स में अपने आप को, अपनी मौजूदगी को खड़ा करना बहुत बड़ी चीज है। अब मैंने एक बात भी कहा था कि अगर सेटिस्फाइड कस्टमर है ना, 16 जगह तारीफ करेगा कि सहयोग इंजीनियर्स के लोग सही है, वो काम सही करते हैं, उनकी काम करने का अप्रोच सही है, कस्टमर को डील करने का सही है, उनकी प्रोडक्ट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन एक असंतुष्ट कस्टमर, ग्राहक क्या करेगा? आपकी 10 जगह जाकर बुराई करेगा, अरे यार उस सहयोग इंजीनियर्स में कोई तो कल्चर ही नहीं है, वहां के लोग अपने आप में अपना डफली, अपना राग बजा रहे हैं, उनको जो यूनाइट नहीं है, एक मिशन और विजन का जो ये लगा हुआ है, उनको खुद पता नहीं है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन क्या, करना कैसे है, तो बदनामी होती है। कोई भी संस्था ना उसके अंदर होने वाले आदमी से ही चलता है, ब्रांड से नहीं चलता। सहयोग तो एक नाम है, कंपनी का नाम है, लेकिन इसको बड़ा ब्रांड बनाने वाले कौन लोग होते हैं? जो अंदर काम करने वाले लोग होते हैं, अंदर चीजों को समझने वाले लोग होते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट ये है वर्किंग कल्चर को खड़ा करना और सिस्टम को रोबस्ट करना। वर्किंग कल्चर बनाना और सिस्टम को खड़ा करना, ये हम सभी का काम है। कोई बड़ा काम किसी को अभी तक दिया नहीं गया मेरे ख्याल से, ना तरुण जी ना मैंने किसी को कुछ नहीं, मामूली सी छोटी छोटी कामें हैं,
अगर वो अलाइन नहीं हो रही है, सही नहीं चल रहा है, तो फिर तो वही हुआ। देखो आप कहां पहुंच रहे हो। आपका रिपोर्टिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें आप कंजूसी नहीं करोगे, क्योंकि आपकी रिपोर्ट आपकी संस्था को लीड करेगी। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने रिपोर्टिंग जो भी हो, जो भी आपको बताया जा रहा है उसको रिपोर्टिंग करें। नहीं आ रहे हैं तो भी बताइए, सर मैं नहीं आ रहा हूं, मैं यहां स्टक करा हूं, यहां फंसा हूं, मेरे काम में ये दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, कैसे हम लोग क्योंकि हम सारे के सारे क्रॉस फंक्शनल टीम है, अपने अपने एरिया के एक्सपर्टीज हैं। मिलकर किसी भी चीज पर हम फोकस करेंगे, विचार करेंगे, तो वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। नहीं तो मैं इधर का बादशाह हूं, मैं इधर प्लांट का बादशाह हूं, मेरे को तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो आप खुद को तो धोखा दो ही रहे हो, संस्था को भी धोखा दे रहे हो। तो मेरा यही एक छोटा सा बताने का सेशन का मतलब था कि आपका एटीट्यूड, रवैया, मनोवृत्ति, आपका आचरण ही सब कुछ है, और वही चीज आपकी बाहर आती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो चीज संस्था आपको बता रही है, कर रही है, उसको नहीं होता है, उसको अगले दिन करूंगा, सर आज टाइम नहीं मिला कल करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर, पीछे नहीं हटूंगा, मैं सीखूंगा, समझूंगा और आगे बढ़ूंगा। संस्था की जो भी टर्म कंडीशन होंगे, जो भी रूल रेगुलेशन बनेंगे, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसमें बिल्कुल शामिल हूं, क्योंकि मैं इस संस्था का टीम मेंबर हूं, मैं इस सहयोग इंजीनियर का परिवार का हिस्सा हूं, और जो इस परिवार के हिस्सा पे बढ़ोतरी, उन्नति और प्रगति चाहिए, मेरा कंट्रीब्यूशन 100% है, 110% है, तब जाके कोई बात बनती है, तब जाके कोई संस्था उठती है। तो इस लेवल पर आप लोग सोच विचार रखो और तब काम करो। तो मैं आशा करता हूं, देखो जी, हमें डाटा बेस चलना है, अच्छा प्रोडक्ट बेस चलना है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होना है, और खुद को भी इंप्रूवमेंट करना है, अपने आप को कहीं भी रोकना नहीं है। ठीक है जी, आप सभी का धन्यवाद। आई होप सो कि आप लोग हमारी बातों को समझे होंगे, और हम संस्था के उन्नति विकास के लिए हम मिलजुल कर काम करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी का।